कुछ योजनाएं जो आप लोगों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए जो योजनाएं हैं उसके विषय में बता रही हूँ। आप लोग सारी बच्चियां जानती हैं कि आप लोगों को साइकिल, पोशाक और सैनिटरी नैपकिन के लिए पैसा मिलता है। तो ये किस योजना में आता है? कौन देता है? सरकार देती है। लोक कल्याणकारी योजना। तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा ही संचालन इसका होता है और उन्हीं के नाम से ये योजना को हम लोग जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि 80% या 75% कम से कम आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आप लोग जो बीच में घुग्गी मारती रहती हैं, घर में आराम करती हैं, बैठती हैं, किसी की शादी में चली जाती हैं, कहीं किसी का बच्चा होता है चली जाती हैं और छुट्टी मारती हैं, तो ये छुट्टी नहीं मारना है। 75% आप लोग की उपस्थिति एकदम जरूरी है, अनिवार्य है, तभी आपको इसका फायदा मिल सकता है। बहुत सारे बच्चे, मैं गार्जियन लोगों से भी मिली हूँ, आपके अभिभावकों से, जब घर में जाके, तो वो लोग आते भी हैं तो बोलेंगे कि हमको ये चीज़ हमारी बच्ची को नहीं मिला, ये चीज़ नहीं मिला, लेकिन ये नहीं कहते कि हमारी बच्ची रेगुलर आए। पढ़ाई में किस चीज़ में कमज़ोर है ये चर्चा नहीं होती है, कभी नहीं कोई आता हम लोग के पास, लेकिन ये जरूर आता है कि हमारी बेटिया के अकाउंट पे पैसे नहीं खेल गई, खाता में नहीं खेल, अकाउंट में गलती से बोल दी, खाता में पैसा नहीं खेल। तो आप लोग जब तक 75-80% उपस्थिति आपकी नहीं रहेगी तो ये जो योजनाएं हैं वो आप लाभान्वित नहीं होंगी। तो एक योजना सबसे पहले क्या है? मुख्यमंत्री साइकिल योजना, जिसमें आप 9th क्लास की हैं तो 9th क्लास में 3000 रुपये आपको साइकिल के लिए सरकार देती है। दूसरा है मुख्यमंत्री पोशाक योजना। मुख्यमंत्री पोशाक योजना में पहले 1000 आता था, अब 1500 रुपये मिलते हैं। सारी बच्चियों को मिलता है, अकाउंट पे जाता है तो नहीं जाएगा, आप उपस्थित नहीं रहेंगी तो नहीं जाएगा। कुछ बच्चियों को गया, कुछ बच्चियों को नहीं जाएगा। अगर आप अनुपस्थित रहेंगी, आपका 75% उपस्थिति नहीं रहेगी तो नहीं मिल पाएगा। तीसरा है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। प्री मैट्रिक है जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक हैं, अच्छे अव्वल आते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, तो उनको मैट्रिक से पहले 1800 रुपये उनके पढ़ाई के लिए, उनके बुक्स के लिए, उनके पढ़ने के लिए पैसा ये मिलता है। चौथा है मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना। इसमें आप लोगों को मिलता होगा, बच्चियों को, आप लोग भी 8 से 9 में आई हैं, क्या 8वां क्लास में आप लोगों को मिला था नैपकिन के लिए 300 रुपये, सैनिटरी पैड के लिए वहाँ नहीं मिलता था। लेकिन ये योजना 7वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की है। 7वीं वर्ग से जो बच्ची मैच्योर हो गई है, मैच्योर नहीं मतलब थोड़ी बड़ी हो गई है, किशोरावस्था में आ गई है, जिनको महामारी आने लगा है, उस बच्ची के लिए ये योजना है, जिसमें कि 300 रुपये मिलता है आपको सैनिटरी पैड के लिए। ये भी पहले हाथों हाथ दिया जाता था, लेकिन अब सबके खाता में जाता है। अब सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है। इसके बाद है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन राशि 10,000 मिलती है, जिसमें कि 10वीं पास वाले बच्ची को 10th पास जो होते हैं कहाँ गलती से लिख दिया होगा मैंने, तो 10वीं पास वाली जितनी बच्चियां हैं वो उनको मिलता है 10,000 रुपये। ठीक है, 10th पास करती हैं, अच्छे नंबर से ले आएंगी तो उनको 10,000 रुपये हर बच्ची को मिलता है। और ये है छठा में है मुख्यमंत्री बालक बालिका मेधावृत्ति योजना। 12वीं जो 12th की बच्चियां हैं, फर्स्ट डिवीजन से पास करती हैं, SC ST वाले हैं, और भी बच्चियां हैं, आजकल सब बच्चियों को दिया जा रहा है। इसमें है 1500 रुपये और 15,000 रुपये और 10,000 रुपये। जो फर्स्ट करेंगे उनको मिलता है 15,000 रुपये, जो सेकंड करेंगे उनको 10,000 रुपये। और सातवां कन्या उत्थान योजना, समझ में आ रहा है मेरी बात? कन्या उत्थान योजना, ये एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये समझने वाली बात है। आप लोग की कम उम्र में शादी हो जाती है, बहुत लड़कियों की कम उम्र में शादी होती है ना, तो इस बाल विवाह को रोकने के लिए ही सरकार ने ये योजना बनाई होगी, मेरे ख्याल से बनाई होगी। क्या इसी के लिए बनाई हो? क्योंकि बाल विवाह ना हो, कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। तो ये कन्या उत्थान योजना जो है इंटर स्तरीय है। 12th की सभी कोटि की अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपये DBT के द्वारा, इसमें 100
पोर्टल होता है जो ऑनलाइन हम लोग आवेदन देते हैं, सॉफ्ट इसका पोर्टल है। पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन किया जाता है, अपने बारे में डिटेल डालिए आप, और आप अगर अविवाहित हैं तो आपको ये 25,000 रुपये जो अविवाहित 12th में पढ़ने वाली बच्चियां हैं उनको मिलेगी, शादीशुदा को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। तो अभी मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं, नेक्स्ट में फिर भी एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें और सारी बातों को मैं बताऊंगी और आप लोगों के समक्ष इसको रखूंगी। ये चीज़ें ध्यान में रखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, और उपस्थिति आप लोगों की 75% कम से कम होनी चाहिए। आ गया समझ में सब लोग को? ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।